हेलो। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। और पिछली क्लास में मुन्ना आपने क्या किया था, नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रखा था, है ना। और नंबर सिस्टम में अपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे भाई, यानी शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय में मैंने आपको बताया था कि भाज्य बराबर क्या होता है, कुछ नहीं, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है जर, है ना। यानी डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, तो डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है जी। अच्छा, फिर अपने बात कर रहे थे जी कैसे कैसे शेषफल निकालते हैं, कैसे कैसे, वो सारी चीजें अपने देख ली थी मुन्ना। फिर अपने बात की थी किसकी, फेरमेट्स थ्योरम की बात कर रहे थे भाई, है ना। यानी फेरमेट्स थ्योरम क्या होती है जी। तो देखो, फेरमेट्स थ्योरम की यदि बात करें तो मैंने आपको बताया था कि कोई एक प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है, ठीक है। ऊपर कोई भी एक संख्या मुना, और उसकी पावर नीचे वाली से क्या हो जी, एक कम हो, ठीक है ना, एक कम हो, तो हमेशा शेषफल क्या बचेगा, तो आप बोलोगे जी हमेशा शेषफल क्या बचेगा, एक बचेगा जी। ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि नीचे वाली संख्या है वो क्या होनी चाहिए, एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और ऊपर वाली संख्या की पावर नीचे वाली से एक कम होना चाहिए जी। ठीक है। अब यदि कम नहीं है ना, ये इससे कम की पावर में नहीं है, तो उससे कम की पावर की फॉर्म में तोड़ते हैं भाई, ठीक है ना। कैसे, अपने पिछली क्लास में सारे अपने क्वेश्चन वगैरह भी किए थे, तो 6 क्वेश्चन अपने शायद पिछली क्लास में कर लिए थे, ठीक है। तो इसी सीरीज को अपने थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं भाई, ठीक है, जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो और देख लेते हैं भाई। देखो, पहला क्वेश्चन अपने हो गया था शायद, दूसरा, तीसरा और 4, 5 और 6, ये 6 क्वेश्चन अपने करवा दिए थे जी पिछली क्लास के अंदर, है ना। चलो, अब अपना मुना 7वां क्वेश्चन देखो, ये रहा कि 9 की पावर है 111। 9 की पावर 111 है जी, उसको 13 से डिवाइड करने पर शेषफल बताना अपने को क्या होगा। तो देखो, 9 की पावर कितना है, 111 है जी। 9 की पावर कितना है, तो आप बोलोगे जी 111 है, ठीक है सर। उसको कितने से डिवाइड करना है, 13 से। तो जैसे ही मैंने बटे में देखा जी किससे, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या है ना, तो आप बोलोगे जी क्या होती है, फेरमेट्स थ्योरम लागू हो सकती है जी। अब फेरमेट्स थ्योरम लगाने के लिए क्या करें, ये जो ऊपर वाली संख्या की जो पावर है ना भाई, उसको नीचे वाली संख्या से एक कम की फॉर्म में तोड़ना है। तो यानी आप बोलोगे जी 111 को किसकी फॉर्म में तोड़ना है, 12, इससे एक कम यानी 12 की फॉर्म में तोड़ना है। तो 12 से डिवाइड कर लिया करो मुना, है ना। तो 12 निमा कितना हो गया जी, 108। शेषफल कितना बच गया, तो आप बोलोगे जी 3, ठीक है सर। तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई अपने, तो आप बोलोगे जी 9 की पावर 12 और उसकी होल पावर कितना भाई, 9। ये लिख सकते हैं भाई 12 की फॉर्म में, है ना। तो 12 निमा 108, तो ये होगी गुना पावर 9 की, और गुना में कितनी बच गई सर, 3 और बच गई, 9 की पावर 3, ये लो जी। इसको 13 से डिवाइड करना है। देखो, अब इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं भाई। तो 9 की पावर 12, उसकी होल पावर कितना है मुन्ना, 9, ठीक है सर। गुणा में अब 9 की पावर 3 कितना हो गया, तो आप बोलोगे जी 729 हो गया जी, ठीक है सर। इसको 13 से डिवाइड करें भाई, तो आपको पता है देखो, अब ये अलग अलग अपने है ना, अलग अलग डिवाइड करके शेषफल निकाल सकते हैं, फिर उसमें संक्रिया लगा सकते हैं जी। तो 9 की पावर 12 की होल पावर 9 है, उसमें यदि आप 13 से डिवाइड करोगे, तो आपको पता है कि नीचे वाली संख्या एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ से इससे एक कम की फॉर्म में है, तो आप बोलोगे जी फेरमेट्स थ्योरम से इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 1, गुणा में अब 729 में 13 का भाग दो, तो यहां से देखो अपने शेषफल कितना बचेगा जी। तो 729 में 13 का 13 पंजे 65 जी, 7 9 13 6 78, ठीक है सर, एक ही बच गया। अब इसमें संक्रिया लगा लो मुना, तो 1 गुणा 1 यानी कितना हो जाएगा, 1, वो 13 से क्या मुना, छोटा, तो आप बोलोगे जी इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा जी। क्लियर है सभी को। पिछली वाली क्लास आप एक बार जाके देखोगे फेरमेट्स थ्योरम कैसे लागू होती है जी, क्या होती है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये, ठीक है। क्लियर है भाई। अगले क्वेश्चन पे पढ़े। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ये राज, ठीक है। 4 की पावर 2007 है सर, उसको कितने से, 17 से डिवाइड करने पर शेषफल बताना अपने को क्या होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे जैसे ही बटे में क्या देखा मुना, 4 की पावर 2007 है, उसको कितने से, 17 से। तो जैसे ही बटे में 17 देखा, तो 17 क्या है भाई, एक अभाज्य संख्या है, और बटे में अभाज्य संख्या देखते ही आप क्या बोलोगे, फेरमेट्स थ्योरम लागू हो सकती है जी। तो फेरमेट्स थ्योरम लगाने के लिए क्या करें भाई, ऊपर वाली जो पावर है ना, उसको नीचे वाली संख्या से एक कम की फॉर्म में तोड़ना है। तो आप बोलोगे जी 2007 को किसकी फॉर्म में लिखना है अपने को, 16 की फॉर्म में लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे, तो आप 16 का भाग दे लो इसके अंदर जी, 16 एकम 16, ठीक है सर। कितना बच गया, 4 जीरो, 16 दूनी 32, है ना। कितना बच गया, तो आप बोलोगे 8, उतार लिया 7 भाई, है ना। कितना हो गया, 16 पंजे 80, ठीक है जी। कितना बच गया अपने पास, 7, ये लो जी, है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे जी ये लिख सकते हैं कि 4 की पावर 16, उसकी होल पावर कितना भाई, 125 जी, और गुणा में कितना, तो आप बोलोगे जी 4 की पावर कितनी और बच गई भाई, 7 और बच गई सर, ठीक है ना। 4 की पावर 7 और बच गई, इसमें कितने का भाग देना है, 17 का। तो देखो अब थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो क्या, तो आप बोलोगे जी 4 की पावर 16 है,
और उसकी होल पावर कितना है 125 जी, ठीक है। गुणा में अब 4 की पावर 7 में ना बहुत बड़ी संख्या हो जाती है ना, तो उसको फिर से टुकड़ों में तोड़ लो अपने। तो क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे जी 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2। देखो कितनी होगी भाई, 2 2 4 और 2 6 ये होगी सर, और गुणा में 4 की पावर क्या लिख देंगे 1, तो कितनी होगी भाई 4 की पावर 7। इसमें 17 से डिवाइड करें जी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करें तो क्या लिखेंगे भाई, तो 4 की पावर 16 है, उसकी होल पावर कितना मुना 125, गुणा में 4 की पावर 2 कितना भाई 16, है ना। ऐसे यहाँ पे 4 की पावर 2 कितना 16 जी, यहाँ पे भी कितना 16, गुणा में 4 की पावर 1 कितना, तो आप बोलोगे जी 4। इसमें 17 से भाग दे, देखो तो अब इसमें अलग-अलग भाग दे सकते हैं हम ना, तो 4 की पावर 16 की होल पावर 125 है जी, उसमें 17 का भाग दें, तो आप बोलोगे जी फेरमैट्स थ्योरम लागू हो जाएगी, इससे एक कम की फॉर्म में है ना भाई, तो उससे यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा जी 1 गुणा में। अब 16 में 17 का भाग दें, है ना, तो आप बोलोगे जी या तो शेषफल कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा जी, लेकिन 16 को फिर से आप गुणा करोगे तो फिर बड़ी चीजें हो जाएंगी। तो आप क्या काम कर सकते हो, देखो 16 में 17 का भाग दें तो या तो 16 ही बच जाएगा जी, या फिर कितना हो जाएगा 17 एकम 17 करे तो माइनस का 1 भी तो बचता है ना शेषफल, है ना, तो माइनस का 1 भी बचता है ना, तो देखो यहां से कितना हो जाएगा माइनस का 1 जी, गुणा में ऐसे ही 16 में 17 का भाग दिया तो कितना भाई माइनस का 1, यहाँ पे भी कितना, तो आप बोलोगे जी माइनस का 1, गुणा में 4 में 17 का भाग देंगे तो कितना 4 ही बच जाएगा जी, है ना। इसको थोड़ा सा देखो सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस जी, माइनस माइनस फिर प्लस और प्लस माइनस फिर से क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 1 को 4 से करेंगे तो कितना माइनस का 4 हो गया जी। अब माइनस के 4 में यदि 17 से डिवाइड करें तो या तो शेषफल क्या होगा जी माइनस का 4, अब वो ऑप्शन में नहीं है ना, तो फिर मैंने आपको क्या बताया था, यदि माइनस की संख्या हो, है ना, और शेषफल निकालना हो तो क्या बताया था, नीचे वाली जो भी भाजक होता है उसमें मुना क्या कर देंगे, ये ऐड कर देंगे। तो 17 में माइनस का 4 ऐड किया तो कितना हो गया, तो आप बोलोगे जी 13, है ना, यानी अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 13 हो जाएगा जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मुना, ये पीछे एग्जाम में आया हुआ है एनटीपीसी में, ऐसे लेवल के क्वेश्चन आजकल आते हैं अच्छे एग्जाम में, ठीक है ना। बस आपको इसमें है ना हार्ड कुछ नहीं मुना, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी अपने दिमाग से करें, टुकड़ों में तोड़ोगे तो बिल्कुल आसान है जी, एक दो स्टेप अपने भूल भी सकते हैं, माइंड में भी कर सकते हैं यहाँ से। तो चीजें क्लियर है सभी को, बात समझ में आ गई होगी भी कैसे करना है ना। तो ये अपने कौन से थे जी, फेरमैट्स थ्योरम थी, कौन सी थी, फेरमैट्स थ्योरम थी जी। बात क्लियर है फेरमैट्स थ्योरम की। चलो आगे अपने बढ़ते हैं मुना, देखो क्या है, ये है देखो अपने पास, ये है अपने पास क्वेश्चन, ठीक है। अब मुना अपनी अगली थ्योरम का यूज करते हैं अपने, देखो आगे वाली थ्योरम क्या है, देखो अपने पास यदि बात करें क्या होता है, देखो कि मान लो जैसे मेरे पास ये है ए एक्स प्लस के, है ना, और इसकी पावर है एन, इसकी पावर है जी एन, और इसको यदि मैं ए से डिवाइड करूं, ए से डिवाइड करूं तो कैसे, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, देखो तो आप बोलोगे जी क्या, ये लिख सकते हैं जी ए एक्स प्लस के इंटू क्या लिख सकते हैं जी दोबारा से ए एक्स प्लस के, है ना, इंटू क्या लिख सकते हैं जी, आप बोलोगे जी दोबारा से ए एक्स प्लस के, है ना, और ये कितने टाइम, तो आप बोलोगे जी एन टाइम लिख सकते हैं, कितनी टाइम लिख सकते हैं भाई, ये एन बार है जी, ठीक है सर। इसमें यदि आप ए से डिवाइड करो तो देखो आपको पता है जी, इसमें यदि मान लो अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा अपने को, शेषफल देख लेंगे जी, तो ए एक्स प्लस के में करें तो ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा, इसमें यदि ए इंटू एक्स में यदि ए का भाग दें तो ए से कैंसिल हो गया जी, तो यहाँ पे तो शेषफल क्या बचेगा जी 0, प्लस के में ए का भाग देंगे तो के ही बच गया जी इसमें, है ना। ऐसे यहाँ पे क्या बच गया जी के, ऐसे यहाँ पे क्या बच गया के, कितनी बार, तो आप बोलोगे जी एन बार, ठीक है ना। तो यहाँ से कहने का मतलब शेषफल क्या हो जाएगा, तो के की पावर कितना एन बच जाएगा जी, शेषफल कितना बचेगा, तो आप बोलोगे जी के की पावर एन, ठीक है, बात क्लियर है अभी। ऐसे ही मान लो ना यहाँ पे माइनस का साइन होता है ना, ए एक्स माइनस के की पावर एन, है ना, इसको ए से यदि आप डिवाइड करो तो आप बोलोगे जी कितना बच जाएगा, तो आप बोलोगे जी शेषफल कितना बच जाएगा, तो आप बोलोगे माइनस के की पावर एन, माइनस के की पावर एन बच जाएगा जी। बात क्लियर है। अब इसी थ्योरम का अपने यूज कर लेते हैं, कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे के स्थान पे यदि कोई और संख्या हो ना मुना, जैसे 2 हो मान लो, तो फिर 2 को तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लगता है सर, है ना, 2 की पावर पता नहीं कितनी बार आ जाए, है ना। लेकिन मान लो यहाँ पे 1 हो, के की जगह क्या हो 1, तो आपको पता है जी 1 की पावर चाहे कितना ही हो क्या बचता है, 1 ही तो बचता है भाई, है ना। तो इसी चीज का यूज लेके अपने क्या करते हैं, यहाँ पे अपने पास ये हो जाता है मुना कि ए एक्स प्लस वन, ए एक्स प्लस वन की पावर हो एन, ठीक है ना, इसकी पावर एन हो, और इसको यदि आप ए से डिवाइड करना है तो आप सीधा बता सकते हो जी शेषफल यहाँ से क्या होगा, तो शेषफल क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी देखो यहां से अपने देखो के की जगह क्या है जी 1, तो यहाँ पे क्या बचा था के की पावर एन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी 1 की पावर एन, और 1 की पावर चाहे कितना ही करो कितना आएगा मुना 1 ही आएगा। बात क्लियर है। अच्छा दूसरा क्या है, तो आप बोलोगे जी ये है कि ए एक्स माइनस वन, इसकी पावर कितना है भाई एन, है ना, और इसमें यदि आप ए से डिवाइड करो तो फिर शेषफल कितना होगा, तो आप बोलोगे जी शेषफल कितना बच जाएगा,
तो देखो यहां से क्या आ जाएगा, देखो वही माइनस के की पावर एन होता है ना, तो यहाँ पे क्या माइनस के की जगह क्या है माइनस का एक, तो माइनस एक की पावर एन हो जाएगा जी। तो फिर यहाँ से दो कंडीशन हो सकती है, कैसे आप बोलोगे जी, यदि ये पावर एन के स्थान पे क्या हो, कोई सम संख्या हो, क्या हो भाई, सम संख्या हो, तो आपको पता है यदि सम संख्या होगी तो क्या आ जाएगा जी, प्लस का एक आ जाएगा। अरे यहाँ पे दो हो चार हो है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, एक आ जाएगा। और यदि पावर एन बराबर क्या हो, कोई विषम संख्या हो, मुना क्या हो, विषम संख्या, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, माइनस का एक, तो फिर किसका आ जाएगा, माइनस का एक आ जाएगा जी, है ना। यानी आपको दो ही चीजें देखने मुना, यहाँ पे प्लस का वन है तो आप बोलोगे जी शेषफल कितना, एक, और यहाँ पे यदि माइनस का वन है तो शेषफल कितना आएगा, माइनस का एक। बात क्लियर है, बात क्लियर है अभी सभी को, समझ में आ गया होगा शायद, है ना। इसी थ्योरम का मुना अपने को यूज करना आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर। ठीक ठीक है, क्वेश्चंस आएंगे तो और अच्छे तरीके से करेंगे अपने को, ठीक है। अब मतलब करना क्या अपने को, ऊपर वाली जो संख्या ना उसको नीचे वाली संख्या के प्लस माइनस एक की फॉर्म में लिखना है, प्लस माइनस एक की फॉर्म में लिखना है जी, ठीक है। क्वेश्चन देखें अपना, पहला क्वेश्चन देखो ये है कि 97 की पावर है 97, उसको 32 से विभाजित करने पर, 32 से विभाजित करने पर अपने को क्या बताना है, शेषफल बताना है जी। देखो 97 की पावर कितना है भाई, 97 ही है जी, तो इसको कितने से डिवाइड करने पे, 32 से डिवाइड करने पे। तो जैसे ही बटे में 32 देखा तो आपके दिमाग में आ गया जी अभाज्य संख्या नहीं है, तो फेरमेट्स थ्योरम तो लागू नहीं हो सकती जी, ठीक है। पहली चीज ये एग्जाम हॉल के हिसाब से सोचना अपने को। अच्छा दूसरी चीज क्या, तो आप बोलोगे जी देखो नीचे वाली ऊपर वाली जो संख्या ना 97, इसको नीचे वाली के प्लस माइनस वन की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, तो आप बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपको क्या काम करना है ना, ये जो संख्या ना 97 उसमें नीचे वाली संख्या का भाग दे लिया करो, यानी इसी संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग दो। तो आप बोलोगे जी 32 दिए 96, कितना बच गया, एक, ठीक है सर, प्लस माइनस एक की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो कैसे लिखोगे, तो आप बोलोगे जी 32 गुणा 3 यानी 96 और प्लस एक, ये लो जी, इसकी पावर कितना है 97, ठीक है। और उसमें कितने का भाग देना है जी, 32 का देना है। अब यहां से आपको मैंने बताया था, ये तो देखो मुना क्या हो जाना है, जीरो, वही फॉर्म होगी मुना, तो प्लस का एक है ना भाई, प्लस का एक है जी, तो यहाँ पे प्लस एक है तो उसकी पावर 97, यानी क्या आएगा, तो यहाँ पे शेषफल क्या आ जाएगा जी, एक ही आ जाएगा। मैंने आपको बताया था यदि प्लस एक हो तो शेषफल क्या होगा, एक ही होगा जी, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक, ठीक है। बात क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन पे बढ़े मुना, देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, ये राजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये राजी कि 95 की पावर है 97, उसको 32 से भाग देने पर शेषफल बताना है जी, क्या होगा। 95 की पावर कितना है 97 है जी, ठीक है, उसको 32 से डिवाइड करने पर शेषफल बताना है। तो आप क्या लिख सकते हो, देखो वही बात, इसको प्लस माइनस एक की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो आप बोलेंगे जी 32 गुणा 3 96 हो गया, और माइनस एक, ठीक है सर, 95 हो गया ना, 32 या 96 माइनस एक, 95 हो गया जी। और उसकी होल पावर कितना है भाई 97, और बटे में कितने का भाग देना है, 32 का देना है जी, ठीक है सर। तो जैसे ही मुन्ना यहाँ पे माइनस का एक देखा ना, तो आपके माइंड में आनी चाहिए क्या, क्या आनी चाहिए, तो मैंने क्या बताया था, माइनस का एक हो तो क्या करना है आपको, आपको पावर चेक करनी है। यदि पावर विषम संख्या है तो अपना शेषफल क्या होगा, माइनस का एक। यदि पावर मान लो यहाँ पे सम संख्या होती ना 96 या 98 होती, तो फिर इसका शेषफल क्या हो जाता, तो आप बोलते जी इसका शेषफल क्या हो जाता, प्लस का एक हो जाता। बात क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी माइनस का एक हो जाएगा। क्लियर है भाई, यानी नीचे वाली के प्लस माइनस एक की फॉर्म में लिखना है इस संख्या को, ठीक है। बात क्लियर है। और आगे देखो अपने, है ना, कुछ एक क्वेश्चन और देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये राज 257 की पावर है कितना, 1008, ठीक है। 257 की पावर है सर 1008, ठीक है। और इसमें भाग देना है जी, कितने का देना है, 64 का, 64 का देना है, और शेषफल बताना है। तो आपको क्या काम करना है, देखो ये जो संख्या है ना 257, इसमें 64 का भाग दे लो। 64 का भाग देंगे जी कितनी बार जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए 64 चौके कितना होता है जी, 256, ठीक है, 256, नहीं तो वैसे भाग दे लिया करो जी। तो कितना बच गया शेषफल, एक, ठीक है सर। इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे भाई, तो आप बोलोगे जी 64 गुणा 4, 64 गुणा 4 और प्लस एक, 256 प्लस एक 257 हो गया, और उसकी पावर कितना है 1008 है जी, ठीक है सर। और इसमें कितने का भाग देना है, 64 का जी। तो कितना शेषफल बचेगा, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ ना, प्लस का एक, प्लस का एक देखते हैं, उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, शेषफल क्या आएगा जी, एक ही आएगा। क्लियर है भाई, क्लियर है सभी को। यानी कुछ नहीं देखना, यदि प्लस का एक है तो उसकी पावर कुछ भी हो, एक ही आएगा जी। माइनस का एक है तो उसकी पावर कुछ भी हो, माइनस का उसकी पावर चेक करना मुना, है ना। यदि सम हो तो प्लस का एक आ जाएगा, और यदि विषम हो तो माइनस का एक आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे पढ़े। अगला क्वेश्चन देखो अपने पास, ये राज, अगला क्वेश्चन ये राज, 471 की पावर है मुना कितना, 344, 471 की पावर कितना है 344, ठीक है। और उसको डिवाइड करना है जी कितने से, 118 से, ठीक है, 118 से करना है सर। तो बताइए कितना शेषफल बचेगा, तो वही
नीचे वाली के प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिखने की ट्राई करो। तो 471 में कितने का भाग देंगे भाई? 118 का। 118 का तो कितनी बार चला जाएगा? लगभग 4 बार। ठीक है सर। तो 118 चौके कितना हो गया? 472। ठीक है जी। तो माइनस का कितना? 1। ये लो जी। तो इसको क्या लिख सकते हैं भी 471 को? तो 118 गुणा 4 यानी 472 और माइनस है 1। ठीक है सर। इसकी पावर कितना है? 344 है जी। उसमें कितने का डिवाइड करना है? 118 का। तो यहाँ पे अब आपको कुछ नहीं देखना, मैंने 118 की फॉर्म में तोड़ लिया ना, तो फिर आपको बस ये चेक करना है प्लस का 1 है या माइनस का 1। तो आज जैसे ही हमने देखा माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 है तो क्या करेंगे? पावर चेक करेंगे सर। पावर क्या है? सम संख्या। यदि पावर सम संख्या है तो क्या बच जाएगा? शेषफल 1। मान लो यहाँ पे भी सम संख्या होती तो क्या हो जाता सर? माइनस का 1। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे जी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर है ये भी सभी को? क्लियर है? अभी चल आगे बढ़े, अपने अगले क्वेश्चन पे चले, है ना? थोड़ा सा अपने फास्ट चल रहे हैं मुना, धीरे धीरे फास्ट कर रहे हैं अपने चीजों को। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये राज। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो ये है अपने पास कि 13 की पावर है जी 658। ठीक है। 13 की पावर 658 है, उसको 168 से भाग देने पर शेषफल बताना है। कितना भी? 13 की पावर 658 है जी, और उसको कितने से भाग दें जी? 68 168 से, यानी 168 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा? तो देखो अब जैसे ही अपने देखते हैं मुना, क्या 13 की पावर 658 है, इसको क्या 168 के प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे जी यहाँ पे तो 13 है, 13 तो अपने आप में छोटी संख्या है। तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा अज्यूम करना पड़ेगा। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देता है, आपको पता होना चाहिए जी 13 की पावर 2 कितना होता है? 13 की पावर 2 कितना होता है? 169 होता है जी, है ना? तो इसको इस फॉर्म में लिख लो ना। फिर कैसे लिखेंगे? 13 की पावर 2 और उसकी होल पावर कितना? तो 658। 658 को ब्रेक करेंगे मुना, पावर 2 से भाग दे लो भाई। कितनी बार? तो 2 तिये 6, कितना? 2 दूनी 4। मैं आपको वैसे थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ ना, 2 नी 18, नहीं तो इसमें सीधा आपको लिखना है 329। वैसे ही भाग दे के देख सकते हो जी। 329 ये लो जी। ठीक है। इसमें कितने का देना है जी? 168 का। अब 13 की पावर 2 कितना हो गया मुना? 169 हो गया। तो 169 को कैसे लिखोगे 168 की फॉर्म में? तो आप बोलोगे जी 168 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है सर। 168 एकम 168 और प्लस 1 169 हो गया अभी, है ना? और इसकी होल पावर कितना बच गया जी? अब 329 है जी। ठीक है सर। और कितना अपने पास? 168। अब इसमें भाग देंगे तो वही क्वेश्चन बन गया मुना, है ना? तो क्या करेंगे? यहाँ पे प्लस का 1 है ना मुना, तो प्लस का 1 है तो पावर चाहे कुछ भी हो, शेषफल क्या बचेगा? तो आप बोलोगे जी शेषफल कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा जी। ठीक है। ठीक है, बात शायद समझ में आ रही होगी सभी को। वही है भाई, अपने को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब 13 है ना, तो 13 की पावर 2 169 होता है जी। 168 की फॉर्म में तभी लिख सकते हैं प्लस माइनस 1 की फॉर्म में। 168 प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिखना है तो आपके दिमाग में आना चाहिए 13 की पावर 2 कितना सर? आप बोलोगे जी 169। 169 है तो क्या लिखेंगे? 168 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है सर। अब आगे तो कुछ नहीं जी, ये थ्योरम आपको सभी को याद है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? आगे बढ़े भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं मुना क्या है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। तो कुछ एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं यहाँ पे। देखो ये है जी, 7 की पावर है 656। 7 की पावर 656 है जी। ठीक है। अच्छा, इसमें डिवाइड करना है कितने का? 400 का। तो आपको बताना है जी शेषफल क्या होगा। अब जैसे ही यहाँ पे देखा मुना, तो आपको क्या लिखना है? इस ऊपर वाली इस संख्या को 400 इंटू मल्टीप्लाई में कुछ भी और प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लेके जाना है। तो 7 की पावर 2 कितना मुना? 49। ठीक है। 7 की पावर 3 कितना? 343। कुछ भी नजदीक में नहीं ना, प्लस माइनस 1 नहीं कर सकते ना मुना। अब 7 की पावर 4 कितना होता है? तो आप बोलोगे जी 2401। कितना होता है? 2401। ठीक है। अब देखो मुना, 400 छीके कितना कर सकते हैं? 2400। अरे 400 इंटू कितना होता है? 2400। तो 2401 को 2400 प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं ना भाई। तो यानी इसको कैसे तोड़ना पड़ेगा? इसको ब्रेक करना पड़ेगा मुना। कैसे? 7 की पावर 4 की फॉर्म में, है ना? तो 7 की पावर 4 की फॉर्म में लिखेंगे तो 656 में 4 का भाग दे लो तो कितना आएगा? 4 एकम 4, 4 छीके 24, 4 चौके 16। ये लिख सकते हो जी। 7 की पावर 656 को क्या लिखेंगे? 7 की पावर 4, उसकी होल पावर कितना जी? 164। ठीक है। बटे में कितना? 400। अब आपको पता है जी 7 की पावर 4 कितना हो गया? 2401 होता है जी। तो 2401 की पावर कितना? 164, और उसमें भाग देना कितने का? 400 का। ये लो जी, है ना? अब इसको यदि 400 की फॉर्म में लिखे 2401 को तो क्या लिखेंगे? 400 इंटू 6 2400 हो गया, और प्लस 1 अपने को प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिखना है भाई। ठीक है। और इसकी पावर कितना है जी? 164। उसमें डिवाइड करना आपको कितने से? 400 से। ये लो जी, है ना?
अब वही क्वेश्चन बन गया जी। तो क्या, अब यहाँ पे चेक करो, देखो कितना है, प्लस का 1 है या माइनस का 1, तो प्लस का 1 है सर, तो पावर कुछ भी हो इसका आंसर क्या होना है, शेषफल क्या आएगा जी, 1 ही आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा आगे तक सोचना पड़ता है अपने को, एनटीपीसी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं अपने पास, ठीक है, एनटीपीसी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन अपने पास आ जाते हैं जी। क्लियर है सभी को, क्लियर है भाई, आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं मुन्ना लास्ट इसमें, ठीक है, इसी थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं अपने, क्या है देखो, एक क्वेश्चन और देखते हैं जी, क्या है लास्ट, ये रहा जी। अपने पास क्या है, 231 की पावर है जी कितना, 63। 231 की पावर कितना है, 163, सॉरी, 2 की पावर है 331, 2 की पावर 331 है, उसमें भाग देना है जी 63 का, 2 की पावर 331 में 63 का भाग देना है, और शेषफल बताना अपने को कितना होगा। तो देखो, आप बोलोगे जी 63 के प्लस माइनस 1 की फॉर्म में कैसे लिखे इसको, तो आपको पता है जी 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 6 कितना, 2 की पावर 5 32 सर, 2 की पावर 6 कितना 64, ठीक है, तो 2 की पावर 6 की फॉर्म में लिखेंगे इसको, है ना, तो 2 की पावर 6, अच्छा इसमें भाग दो, देखो 331 में अब 6 की फॉर्म में लिखें तो भाग देंगे भी 6 का, तो आप बोलोगे जी 6 5 30, कितना बच गया अपने पास, 3 1, 6 5 30, ठीक है सर, यानी क्या लिखेंगे, 1 बच गया जी, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 6 की होल पावर कितना भाई 55, ठीक है सर, ये हो गया, और गुणा में कितना बच गया सर, 2 की पावर 1 और बच गया, बात क्लियर है। इसमें भाग देंगे जी कितने का, 63 का भाग देंगे जी, ठीक है। अब आपको पता है 2 की पावर 6 कितना हो गया जी, 64, 64 हो गया, तो 64 को तो क्या लिख सकते हैं भाई, इससे प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिखें तो 63 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है भाई, और इसकी होल पावर कितना, तो आप बोलोगे जी कितना है 55, ठीक है सर, और गुणा में 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा मुना, 2 ही हो जाएगा। इसमें 63 का भाग दे, तो देखो अलग अलग भाग दे लेते हैं, तो 63 इंटू 1 प्लस 1, यहाँ पे यदि आप 63 का भाग दोगे तो आपको पता है जी, पीछे अपने थ्योरम पढ़ रखी है, प्लस का 1 है तो 1 ही आना है जी शेषफल, ठीक है। अब 2 में 63 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा जी, क्योंकि अपने आप में क्या है, छोटी है ना भाई, भाज्य क्या है, भाजक से छोटी, तो वही शेषफल होता है जी, तो 2 ही आ जाएगा, तो 2 एकम 2, यानी इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 2, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, 2 होगा, ठीक है। तो प्लस का 1 और माइनस का 1 ही नहीं आता हमेशा, ऐसे क्वेश्चन भी दे देता है ना, ब्रेक करके अपने को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्लियर है सभी को भाई, क्लियर है, बातें समझ में आ रही होंगी सभी को। तो आज अपने मुन्ना क्या फेरमैट्स थ्योरम के जो कुछ बचे हुए क्वेश्चन थे वो देखे हैं, और साथ में अपने एक एक थ्योरम और पढ़ी है, क्या, ax प्लस 1 की पावर n डिवाइडेड बाई ए हो तो 1 बचेगा जी, ax माइनस 1 की पावर n डिवाइडेड बाई ए हो तो फिर आपको माइनस का 1 बचेगा या प्लस का 1 बचेगा, ये डिपेंड करता है पावर के ऊपर। यदि पावर सम है तो प्लस का 1 बचेगा, यदि पावर विषम है तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। बात क्लियर है भाई, ठीक है। चलो कल अपने है ना मुना अच्छे पूरी लंबी क्लास लेके आएंगे 1 घंटे की, और शायद अपने है ना ये रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड, जैसे अपने रिमाइंडर एज फैक्टर हो गया, सक्सेसिव रिमाइंडर हो गया, ये 2 3 अपने बचे हुए हैं, साथ में रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन है अपने पास, वो भी अपने करेंगे। तो वो सारे के सारे एक लंबी क्लास लेके पूरा का पूरा अपना रिमाइंडर थ्योरम अपने कंप्लीट कराने की सोचेंगे। आज के लिए ही इतना ही, ठीक है, थैंक यू।